नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 30 जीके जीएस जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आपका पहला प्रश्न है, चरवेती चरवेती उपदेश किस ग्रंथ से मिलता है? ठीक है, किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेद में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका दो नंबर दो नंबर प्रश्न कहता है, बंगाल का बाघ उपनाम किस स्वतंत्रता सेनानी का था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 3 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसके और ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है अगला आपका प्रश्न 4 नंबर का रहा है, प्रथम श्रेणी रेलवे लाइन भारत में सबसे पहले कहाँ बनी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई से थाने ठाणे कहा जाता है या थाने भी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, रेड रेवुलेशन किससे संबंधित है? ठीक है, रेड रेवुलेशन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मांस और टमाटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसको रुक जाइए थोड़ा सा, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। चलिए ये 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में संवैधानिक सुधार किए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1909 के अधिनियम के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न कह रहा है 8 नंबर प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपभोक्ता मामले। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, पंचशील सिद्धांत में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत में कौन सी नदी पवित्र 7 नदियों से में नहीं आती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कावेरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेज और सिराज के बीच। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, वायसराय के रूप में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में लागू किया था? किसने वायसराय के रूप में 1909 में लागू किया था भारतीय परिषद अधिनियम? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का आप यदि प्रश्न का आंसर भी बता सकते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पटसन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 356। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है
16 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी के लिए हो जाएगा। मंदिर निर्माण, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, सभी के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर, परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरोरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर, सेरेब्रम मलेरिया किस परजीवी के कारण होते हैं? यानी सेरेब्रल सेरेब्रल मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लाज्मोडिया फा फालेसीपेरम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, किस योजना में ग्राम पंचायत को सशक्त करने का उद्देश्य था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धन निकासी सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न का देखते हैं। निम्न में से किसे भारतीय हरक्यूलिस कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दारा सिंह को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, झेलम नदी का उद्गमन कहाँ से हुआ था? कहाँ से होता है या कहाँ से हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेरी नाम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काठमांडू में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, सहयोग आंदोलन। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, प्रधानमंत्री जन आयोग आयोग योजना किस नाम से भी जाना जाता है? यानी प्रधानमंत्री जन आयोग योजना का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आयुष्मान भारत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, किसे भारत की नाइटी नाइटिंगेल कहा जाता है? ठीक है, नाइटिंगेल किसे भारत का कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर ओजी नायडू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहला उपग्रह वाहक रॉकेट कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ASLV-3। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिक्टर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यानी लास्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाशिंगटन DC में। ठीक है, यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।